Now we are going to the start new topic, that is Kirchhoff's rule. Kirchhoff rule. First of all, we should know why we need this type of rules. This type of rules means with the help of this rules we can calculate the flow of current and potential difference and EMF. तो आप कहेंगे कि करंट फ्लो ऑफ करंट तो ओम्स लॉ से भी निकाल सकते हैं एंड पोटेंशियल डिफरेंट रेजिस्टेंस, तो व्हाई वी आर यूजिंग दिस किरचॉफ लॉ? तो एक्चुअली में वी कैन से द किरचॉफ लॉ इज एडवांस रूल. सपोज सीरीज और कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन कहीं सीरीज है, बिल्कुल रूल्स जॉइंट हैं, सो वी कैन नॉट आइडेंटिफाई कि कभी सीरीज हो गया कभी पैरेलल हो गया. टू और मोर देन टू वायर आर कनेक्टेड टू ईच अदर. सो इन दिस कंडीशन एक सर्किट बन गया, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट. इन दिस सिचुएशन सपोज वी वांट टू द कैलकुलेट द फ्लो ऑफ करंट कितना है, हाउ मच करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट, और पर्टिकुलर रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो हो रहा है, ऐसा निकालना है. इन सिंप्लीफिकेशन में तो ओम्स लॉ से निकाल सकते हैं, बट कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन में वी कैन नॉट कैलकुलेट बाय द ओम्स लॉ. सो वी हैव टू यूज द किरचॉफ्स रूल. Basically Kirchhoff's rules is two types, that is we can say the rules number 1 junction rule, that second is rule number 2 is a loop rule. Junction rule means we can with the help of junction rule we can calculate the flow of current, the how much current का डायरेक्शन बताने के लिए जो रूल्स होता है वो जंक्शन रूल है. मीन्स एल्जेब्रिक सम ऑफ द फ्लो ऑफ करंट इज 0, ठीक है, वो सेंटर में नोड पर. और सेकेंड रूल मीन्स लूप रूल. लूप रूल मीन्स इट इज़ ओनली फॉर द लूप. लूप मीन्स सपोज क्वाड्रिलेटर है, पूरा क्लोज लूप के लिए जो रूल्स फॉलो होता है इट इज़ कॉल्ड द लूप रूल, सेकेंड रूल. सो वी आर गोइंग टू द स्टार्ट दिस इन डिटेल द जंक्शन रूल और लूप रूल्स. सो you have to listen carefully. You are looking at here, then from junction it is O is the junction, so we can see the current I is coming or I2 is some current is coming and some current is going. So we can say according to this rule the incoming current is equal to the outgoing current. Okay, also we can say the incoming current is equal to the outgoing current and algebraic sum of current is 0, also we can say. So that means you can see incoming current is just I2 is incoming, I4 is incoming, thus we are taking the positive. Okay, then I1 or I3, it is I1 and I3 it is outgoing, so we can take outgoing current. So we can take outgoing current, this that means incoming current is equal to the outgoing current. ओके, सो I1 और I3 को इस साइड लेके आएंगे तो नेगेटिव हो जाएंगे वो, और इसको ऐसा ही बोल सकते हैं द एल्जेब्रिक सम ऑफ द फ्लो ऑफ करंट इज 0. ओके, ये ज़्यादा बेस्ट होगा. इनकमिंग करंट इज इक्वल टू द आउटगोइंग करंट एंड n इज द टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस विच करंट फ्लोइंग थ्रू द दिस कंडीशन. तो ये हो गया अपना जंक्शन रूल. अब देखिए इसमें इसका सेकंड जो फर्स्ट रूल है इसको हम नोडल रूल भी बोलते हैं, ठीक है ना. अब किरचॉफ का सेकेंड रूल विच इज़ बेस्ड ऑन द लूप, और सेकेंड नेम ऑफ दिस लूप रूल इज मैश रूल, ठीक है. तो स्टेटमेंट इसका हाउ कैन वी राइट द सेकेंड लॉ ऑफ किरचॉफ, इस रूल को हम तो ऐसे लिख सकते हैं कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज 0, क्योंकि यहाँ सपोज यू कैन सी इन द लूप, ये ऐसा लूप होना चाहिए. लूप का मतलब होता है कि A B C D एंड इट विल कम बैक एट A. तो A पर पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो ऑलवेज इट विल कम इज 0, बिकॉज VA माइनस VB इज इक्वल टू 0, देन पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट इज 0. तो ये हमारा एक किरचॉफ लॉ का